नमस्कार। देश की सियासत में कारोबारी गौतम अडानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। अमेरिका में रिश्वत देने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद विपक्ष गौतम अडानी को लेकर हमलावर है। संसद में अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। मांग है कि देश में भी गौतम अडानी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। आज गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर ताजा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि गौतम अडानी को जेल में होना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार गौतम अडानी को बचाने का पूरा काम कर रही है। अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप का सामना कर रहे गौतम अडानी को लेकर देश में सियासी उबाल है। सड़क से लेकर संसद तक अडानी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को संसद में घेर रही है। देश में गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि करोड़ों के घूसखोरी मामले में गौतम अडानी को जेल में डाला जाना चाहिए। अडानी मामले में विपक्ष के सुर एक है। मोदी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अडानी मामले में सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी अपने तरकश से तीर छोड़ते हुए हमलों का जवाब देते आ रही है। संबित पात्रा ताबड़तोड़ पलटवार कर रहे हैं। माजरा क्या है? अब ये जो पूरा किस्सा चल रहा है उसकी पूरी पीछे की जो कहानी है वो जान लेते हैं। अमेरिका में गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अफसरों को करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत का वादा किया था। साथ ही अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों को अंधेरे में रखा। जैसे ही अडानी पर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया गया, वहीं देश में सियासी महासंग्राम छिड़ गया। इसी के साथ आपको बता दें कि वहीं इस आरोपों पर अडानी समूह ने अपना बयान जारी करते हुए सफाई दी है। कंपनी ने सभी आरोपों को निराधार और गलत बताया है। कंपनी ने साफ कहा है कि गौतम अडानी, सागत अडानी या विनीत जैन के खिलाफ यूएस डीओजे के अभियोग या यूएस एसईसी कि सिविल शिकायत कोई आरोप नहीं है। अडानी के इस मामले में उन्होंने गौतम अडानी के पक्ष में अपनी बात कही और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। अडानी के पक्ष में आए देश के दिग्गज वकील। वहीं अडानी मामले में अब देश के दिग्गज वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी आए हैं। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में गौतम अडानी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आरोप नहीं है। मुकुल रोहतगी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चार्जशीट देखने के बाद साफ हो गया है कि गौतम अडानी या परिवार के अन्य व्यक्तियों का नाम शामिल नहीं है, ना ही रिश्वत देने के स्पष्ट साक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में गौतम अडानी या सागर अडानी के बजाय उन्हें व्यक्तियों के नाम है। अमेरिकी में दर्ज मामले की चार्जशीट में अंजूर पवार के कुछ अधिकारी के साथ साथ एक विदेशी निवेशक का नाम शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि चार्जशीट में यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसे और कितनी रिश्वत दी गई, किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने की बात की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि अडानी समूह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिना सबूतों के और बेबुनियादी हैं। अमेरिकी घूसकांड मामले में अडानी का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। महेश जेठमलानी ने आगे कहा कि जानबूझकर अडानी समूह के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों और हंगामे का मकसद अडानी के शेयरों पर प्रभाव डालना है ताकि कंपनी के साथ साथ रिटेल निवेशकों को नुकसान हो। अब इसी के साथ ही अब आपको बता देते हैं कि अडानी पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। अडानी के खिलाफ अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप में केस चलाने के संबंध में जांच का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस कदम से ग्रुप द्वारा किए गए कदाचार का खुलासा हुआ है। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद में भारतीय कॉर्पोरेट दिग्गज द्वारा शेयरों के मूल्य पर हेरफेर के आरोपों से संबंधित याचिकाओं के समूह में एक अंतरिम आवेदन के रूप में दायर की है। अब इस पर आपका क्या राय है कि अडानी पर विपक्ष तो
ताबड़तोड़ तरीके से बातचीत कर रहा है, बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है, लेकिन जो हमारी सरकार है वो एकदम चुप्पी साधे बैठी हुई है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि अडानी ग्रुप से, कि कोई भी आरोप सही नहीं लगे हैं, बट फिर भी इतने बड़े बिजनेस टाइकून है वो, बहुत बड़ा नाम है देश का, फिर अमेरिका से इस तरह से खबर आना कोई छोटी बात तो नहीं है। जांच होनी चाहिए या नहीं, आपके इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए खबरवती को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।